अच्छा, ऐसे 450 की अगर हम बात करें, छोटा है, सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, यानी कि मिस स्टेटमेंट जो आपने ऑडिट के दौरान मिले हैं, ठीक है, क्या हम मटीरियल मिस स्टेटमेंट की बात करें? नहीं, इन्होंने कहा कि कोई भी मिस स्टेटमेंट अगर आपको ऑडिट के दौरान मिला है तो उसको इवैल्यूएट कैसे करना है। सबसे पहले मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या ये होता है कि 100 रुपये सेल्स में दिखाने थे 120 रुपये दिखा दिए, 100 दिखाने थे 90 दिखाए, क्या ये मिस स्टेटमेंट होता है? ये भी होता है। अब तो मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी अमाउंट, ठीक है, कोई भी डिस्क्लोजर, कोई भी प्रेजेंटेशन या फिर कोई भी क्लासिफिकेशन, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल एसेट के अंदर दिखाया था, आपने दिखाना था फाइनेंशियल एसेट के अंदर, आपने उसको कहीं और दिखा दिया, या पीपी का पार्ट था, आपने उसको इन्वेंट्री, मतलब आपने उसको पीप इन्वेंट्री का पार्ट बना दिया, ठीक है, या फिर इंटेंजिबल्स का पार्ट बना दिया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर क्लासिफिकेशन के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर, डिस्क्लोजर के अंदर या अमाउंट्स के अंदर कोई भी दिक्कत आती है, जो आपने डिस्क्लोज रिपोर्ट करी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर और जो करनी चाहिए, उसमें जो डिफरेंस होता है उसको मिस स्टेटमेंट कहते हैं। सिंपल एज दैट। अब मिस स्टेटमेंट के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? जो डाटा आपको पीछे से मिल रहा था, यानी कि जो बेसिस डाटा है जिसके बेस पे आपने फाइनेंशियल्स बनाए, वो डाटा ही गलत है। अकाउंटिंग पॉलिसी जो आप लगा रहे हो वो अकाउंटिंग पॉलिसीज गलत है। अकाउंटिंग एस्टीमेट जो आपने लगाए हैं वो अकाउंटिंग एस्टीमेट गलत है। अच्छा, अकाउंट डाटा मिला था वो गलत है, तो समझ में आ गया कि डाटा अगर गलत है तो जो इन्फॉर्मेशन वगैरह आप डिस्क्लोज करोगे वो आपने गलत रिपोर्ट कर दी। अकाउंटिंग एस्टीमेट, अकाउंटिंग पॉलिसी गलत होने का मतलब क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी जो आपने लगाई है वो कंसिस्टेंट नहीं लगाई या फिर गलत वाली लगा दी है, ठीक है। लीफो फीफो होता है, वेटेड एवरेज मान लो इंडिया में एक है जो अलाउड नहीं, इंडिया में मान लो वो अलाउड नहीं है, आपने उसको लगा दिया, ठोक दिया, गलत है ना, वो कर ही नहीं सकते ना आप। इसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की बात कर ली हमने। अकाउंटिंग पॉलिसी में आपने कहा कंसिस्टेंटली चेंज था, चेंज हमने किया लेकिन हमने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, तो वो भी आपका मिसस्टेटमेंट ही माना जाएगा। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज में, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में कोई दिक्कत कर दी, या फिर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में एक हो जाती है कि या फिर तो आप इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट लगाते हो, या फिर लगाते सही हो लेकिन मैनेजमेंट का जजमेंट आ जाता है जिसकी वजह से आप सोचते हो इतना नहीं इतना होगा, इतना नहीं इतना होगा, और उसकी वजह से मिसस्टेटमेंट हो जाती है, ठीक है। तो और क्या हो जाएगी मिसस्टेटमेंट का तरीका क्या हो जाएगा? अच्छा, अब कोई ओमिशन हो गया, अमाउंट या था या फिर कोई भी डिस्क्लोजर था वो आपने ओमिट कर दिया, आपने दिखाया ही नहीं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो पीछे से डाटा आ रहा था वो गलत आ रहा था, अमाउंट वगैरह गलत दिखाया, जो एस्टिमेट की हमने बात करी या फिर वो इनकरेक्ट था, या फिर अनरीजनेबल जजमेंट लगा दिया मैनेजमेंट ने, अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने सही से अप्लाई नहीं करी है या फिर कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं करी है, डिस्क्लोजर नहीं किया, अगर चेंज किया है तो उसको हम बोलेंगे मिस स्टेटमेंट के कुछ कॉजेस। अच्छा, अब मिस स्टेटमेंट मिल गई तो क्या करो? इन्होंने कहा मिस स्टेटमेंट अगर आपको मिल जाती है तो जो क्लियरली ट्राइवल यानी कि क्लियरली नज़र में नहीं आती है, ठीक है, तो उन मिस स्टेटमेंट्स का क्या करो? सबसे पहले तो वो मैनेजमेंट को बता दो, ठीक है, मैनेजमेंट को बता दो कि भैया ये मिस स्टेटमेंट है। अगर वो सुधार लेते हैं तो एडिशनल प्रोसीजर लगाओगे, अल्टरनेट थोड़ी ना लगाओगे, एक बार तो लगा चुके, एडिशन लगाओगे कि भाई जो सुधार हुआ है सही हुआ है कि नहीं हुआ है। मैनेजमेंट नहीं सुधारा तो रीज़न जानो क्यों नहीं सुधार रहे हैं, उसके बाद उन्होंने बता दी रीज़न, फिर आप खुद देखोगे बैठ के, असेस करो मटीरियलिटी क्या है इसकी। अगर आपको लग रहा है कि मटीरियलिटी है तो आप क्या करो? दो चार्जेस गवर्नेंस को रिपोर्ट कर दो, बता दो भैया ये है और ये मैनेजमेंट नहीं सुधारा। उसके बाद भी अगर दो चार्ज गवर्नेंस कहता है कि नहीं सुधारेंगे तो एक डब्ल्यू आर ले लो उनसे कि भाई आपके नज़रिए में मैनेजमेंट और डब्ल्यू आर के मतलब दो चार्ज गवर्नेंस के नज़रिए में ये ना ही मटीरियल है, ये यही मटीरियल है जितने भी स्टेटमेंट आपको बताएं, डब्ल्यू आर है हमारे पास, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद आपके पास निकल के आता है कि मटीरियल जो आप बार बार यहाँ पर कह रहे हो, क्या मटीरियल की बात कर रहे थे आप? तो मटेरियल जो 320 के अंदर पड़ गया है ना, मटेरियलिटी की जो बात करते हैं, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी नहीं, जो मटेरियलिटी ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं उसी की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। फिर आता है क्या हमें ऐसे 300 में जो हमने ऑडिट प्लान को, स्ट्रैटेजी को डेवलप किया था, जो बनाया था, क्या हमें उसको चेंज करने की आवश्यकता पड़ सकती है? अच्छा, पहला ऐसे है 450 जो उसको चेंज करने की बात करते हैं, तो आपको केस स्टडी में अगर दिखता है तो 450 दिख सकता है। तो उन्होंने कहा कि ऑडिट प्लान को और स्ट्रैटेजी को क्या हमें बदलने की आवश्यकता है, क्या बदलने की ज़रूरत है? तो उन्होंने कहा देखो यार, अगर तुमने जो मटेरियलिटी, जो स्टेटमेंट तुमने ढूंढी थी, अगर वो सारी की सारी मिला के जो आपने मटेरियलिटी एसेस करी थी 320 में वो पार कर जाती है, तो हाँ, आपको अपने जो ऑडिट प्लान है और जो ऑडिट स्ट्रैटेजी है उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपको ये लग रहा है कि ऐसे छोटे छोटे और भी मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं और ये वाले मिस स्टेटमेंट और वो वाले मिस स्टेटमेंट मिलकर मटेरियल बन जाएंगे जो मटेरियलिटी 320 के हिसाब से थी, तो क्या हमें फिर रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ सकती है? हाँ, तो रिवाइज करने के यहाँ पे रीजंस थे कि ऑडिट प्लान और स्ट्रैटेजी को रिवाइज आपको क्यों करना पड़ सकता है। इतनी है आपका इसमें, सिंपल है।